नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। ऑड इवन के खिलाफ दिल्ली के व्यापारियों का प्रदर्शन, थाली चम्मच बजाकर जताया सरकार से विरोध। दिल्ली के बाजारों में कोविड नियमों का उल्लंघन, फिर से जुट रही है भारी भीड़। केस कम होने पर दुकानदारों ने की ऑड इवन हटाने की मांग। तिहाड़ जेल में पकड़े जाने के डर से कैदी ने निगला मोबाइल फोन, ऑपरेशन कर पेट से निकाला गया फोन। दिल्ली के सीमापुरी में 5 लोगों की संदिग्ध मौत, घर के कमरे में मिले शव, घर में मिली जली हुई अंगीठी। और आतंकी हमले के अलर्ट के बीच दिल्ली में 2 लावारिस बैग मिलने से बचा हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। कोरोना की पहली लहर के दौरान सरकार ने लोगों से कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई के लिए ताली थाली बजाने को कहा। तो अब लोगों ने, जब कोरोना के केस अब दिल्ली के अंदर धीरे धीरे कम होने लगे हैं, तो इसी ताली थाली को हथियार बनाते हुए सरकार से ऑड इवन और वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने की मांग की है। दिल्ली के सदर बाजार में इन दिनों व्यापारी लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब दिल्ली के अंदर कोरोना केस कम हो रहे हैं तो सरकार को भी नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन को खत्म कर देना चाहिए। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सदर बाजार के ट्रेडर्स ने ताली और थाली का भी इस्तेमाल किया। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना प्रोटोकॉल के कारण दिल्ली में दुकानें ऑड इवन नियम के तहत खोली जा रही हैं। व्यापारी इस नियम का विरोध थाली और चम्मच बजाकर कर रहे हैं। प्रदर्शन करने वाले व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने पहले नाइट कर्फ्यू लगाया, फिर वीकेंड कर्फ्यू और उसके बाद ऑड इवन नियम के तहत दुकानें खोलने की इजाजत दी जा रही है, जिसकी वजह से व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारा किसी सरकार से कोई विरोध नहीं होता जी, हमारा मुद्दों पर विरोध होता है। जब हमारी रोजी रोटी खत्म होती है तो हमारा विरोध शुरू होता है, वरना हम राजपूत हैं, चाहे कोई भी सरकार हो हम उसको टैक्स देते हैं। लेकिन सरकार ने जो ऑड इवन लागू किया वो पूरी तरह विफल है और उसके लिए केवल और केवल हमारा व्यापारी सफर कर रहा है। आज हमारा मुख्यमंत्री बताएं कि हम हमारी थाली में रोटी कहाँ से आएगी, हमारी बीवी किचन में खाना कैसे बनाएगी, हम अपने कर्मचारियों को खाना तनख्वाहें कैसे देंगे, हम बिजली के बिल कैसे देंगे, अपनी बैंकों के लोन कैसे करेंगे, EMI कैसे देंगे, भंडारे कैसे लगेंगे, मंदिर मस्जिद के गुरुद्वारे के खर्चे कैसे चलेंगे। ये सब व्यापारी वर्ग चलाता है, आम जनता चलाती है। अगर आप इसको ख़त्म कर देंगे तो बड़ा ठप हो जाएगी पोजीशन। हमारी मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि इसको ऑड इवन को वापस देकर व्यापारियों को, देश को राहत दें। नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन जैसी सख्तियों के बीच दिल्ली के ये व्यापारी हफ्ते में 2 से 3 दिन ही दुकान खोल पा रहे हैं, जिसकी वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और व्यापारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। लिहाजा इन्होंने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए विरोध का अनोखा रास्ता चुना ताकि सरकार ऑड इवन को खत्म करे। आज जो हमारा प्रदर्शन है वो है, जिस प्रकार दिल्ली में ऑड इवन चल रहा है, वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है, नाइट कर्फ्यू चल रहा है, इसके खिलाफ है कि सरकार इसको वापसी ले, क्योंकि इससे व्यापारियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमने पहले 3 दिन ये काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया था और आज हम थालियां खड़काकर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सोई हुई सरकार जा सके और ये कानून को वापसी ले, क्योंकि वक्त इतना खराब हो चुका है। व्यापारियों का व्यापार जो है 2 दिन या 3 दिन ही खुल पाता है हफ्ते में, जिससे व्यापार करना बड़ा मुश्किल हो गया है। सरकार जो पहले भी 2 लॉकडाउन हुए, ना तो व्यापारियों को कोई पैकेज दिया है, ना किसी प्रकार की व्यापारियों की मदद की है। आज व्यापारी जो भी कमा रहा है उसको अपनी जो स्कूल फीस भी भरनी है, अपनी लेबर को पैसे भी देने हैं, EMI भी भरनी है, किराए की भी देने हैं, सब कुछ अपने पल्ले से देना है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि ये कानून वापसी ले, नहीं तो इसी प्रकार हम थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। बीते 2 सालों से कोरोना की मार झेल रहे व्यापारी बड़ी मुश्किल से पटरी पर लौटे थे, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के बीच एक बार फिर दिल्ली में सख्तियां बढ़ा दी गई हैं, जिसका सीधा असर व्यापारी वर्ग पर पड़ रहा है और आर्थिक संकट से जूझ रहे व्यापारी अब सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। बीते 4 दिनों से सदर बाजार के व्यापारी ऑड इवन का विरोध काली पट्टी बांधकर कर रहे हैं, वहीं अब थाली चम्मच बजाकर फिर विरोध दर्ज कराया है। दिल्ली से मोहम्मद इरफान के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जुड़े केस अब कम आने के बाद दिल्ली के बाजार धीरे धीरे गुलजार होने लगे हैं। जी हां, दिल्ली के बाजारों में इन दिनों भारी भीड़ देखने को मिल रही है और कुछ ऐसा ही नज़ारा दक्षिणी दिल्ली के मदनगिरी मार्केट में भी देखने को मिला। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में कमी आने के बाद मार्केट में एक बार फिर चहल पहल दिखने लगी है। तस्वीरें हैं दिल्ली के मदनगिरी मार्केट की। मार्केट के सलाहकार मदन लाल गुप्ता की माने तो बाजार में आने वाले कुछ ग्राहक कोविड नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती दिख रही हैं। जो एसोसिएशन है उसने पूरे गाइडलाइन के साथ में जो एसडीएम की गाइडलाइंस आई है, ऑड इवन को लेकर भी हम लोग अवेयर हैं। साथ में कभी कभी कोई दुकानदार अगर कोई कुछ कर जाता है तो हम उसको जाके समझाते हैं और वो मान भी जाता है, क्योंकि आपको पता है क्राइसिस पहले 2 साल से लगातार 2.5 साल से चला आ रहा है, तो सब लोग अपनी अपनी जगह परेशान हैं। मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि ऑड इवेंट को खत्म करना चाहिए, क्योंकि शनिवार और रविवार वीकेंड कर्फ्यू है। उसके बाद ऐसे नियमों से काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इवन आउट था, हमने माली इवन आउट चल रहा है, वो सैटरडे संडे बंद करके बिल्कुल काम ठप हो गया है। और आप देखोगे तो केस कम ही हो रहे हैं, केस कोई बढ़ नहीं रहा और इवन आउट हर कोई पालन कर रहा है। बाई चांस कोई खोल लेता तो बंद कर देता है। सर गरीबी हर की जगह है। जी जी, हर किसी को 2 रोटी चाहिए और ऐसे अगर इवन आउट चलता रहा तो फिर बड़ी दिक्कत है। सर देखा जा रहा है, सर खर्चे पूरे नहीं हो रहे सर, बिल्कुल मार्केट में है नहीं। ये बेकार की भीड़ है, सब्जी मंडी की भीड़ होती है। मार्केट में दिख रही भीड़ से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी को भी कोरोना का डर नहीं सता रहा है और ऐसे ही अगर कोविड नियमों का पालन नहीं हुआ तो कोरोना अपना कहर बरपाता नजर आ सकता है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए विजय कुमार की रिपोर्ट। जेल के अंदर रहते हुए भी अपराधियों का दिमाग किस शातिर तरीके से चलता है, इसी का एक जीता जागता उदाहरण देखने को मिला दिल्ली की तिहाड़ जेल में। जी हां, चेकिंग के दौरान जब सुरक्षा कर्मियों ने कैदी के पास मोबाइल फ़ोन की तलाशी ली तो उस तलाशी के दौरान कैदी के पास मोबाइल फ़ोन तो नहीं मिला, क्योंकि कैदी ने वो मोबाइल फ़ोन निगल लिया था। हालांकि बाद में उस कैदी के साथ जो कुछ हुआ उसे जानकर किसी की भी रूह कांप जाए। जेल के अंदर भी क्रिमिनल का दिमाग शातिर तरीके से ही चलता है। ये बात उस समय सच साबित हुई जब तिहाड़ जेल में चेकिंग के दौरान एक कैदी ने मोबाइल फोन को छिपाने के लिए उसे मुंह में डाला और निगल गया। उसकी शातिर चालाकी से चेकिंग करने वाले पुलिसकर्मी उस फोन को तो तलाश नहीं पाए, लेकिन पेट में पहुंचने के बाद मोबाइल ने कैदी की हालत खराब कर दी। वो दर्द से बेहाल हो गया और जब आनन फानन में कैदी की जांच कराई गई तो उसके पेट में मोबाइल देख डॉक्टर्स के भी होश उड़ गए। कैदी का ऑपरेशन कर मोबाइल निकाला गया। कैदी के पेट में रखे मोबाइल से संबंधित एक्सरे का कथित वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डॉक्टर्स ने कैसे एंडोस्कोपी के जरिए उसके शरीर से इस मोबाइल फोन को निकाला है। इस मरीज को 15 जनवरी 2022 को लाया गया था और उसकी परेशानी एज सच बहुत ज्यादा नहीं थी, सिवाय इसके कि उसने कुछ खाया हुआ है, कुछ अखाद्य पदार्थ खाया हुआ है। एक्सरे किया गया जिससे पता लगा कि उसके पेट में एक मोबाइल है, जिसको हमने दूरबीन के जरिए एंडोस्कोपी के जरिए निकाल दिया। मरीज अभी बिल्कुल ठीक है और वापस अपने गंतव्य को जा चुका है। ये ऑपरेशन 15 जनवरी को हुआ था। फिलहाल अभी कैदी की हालत स्थिर बताई जा रही है और उसे दोबारा जेल भेज दिया गया है, लेकिन उसकी इस हरकत के बाद कैदी के खिलाफ जेल में मोबाइल फोन रखने और छुपाने को लेकर कार्रवाई की गई है। बता दें कि इससे पहले भी कई बार तिहाड़ जेल में कैदियों के पास से मोबाइल फोन मिलने की जानकारी सामने आ चुकी है। दिल्ली से तरुण शर्मा के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव संदिग्ध हालत में घर में मिले हैं। हालांकि घटना के वक्त घर में एक अंगीठी भी जली हुई मिली। वैसे माना जा रहा है कि लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई होगी। हालांकि पुलिस इस मामले में फिलहाल सभी दृष्टिकोणों से जांच कर रही है।
दिल्ली के शाहदरा जिले के सीमापुरी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहां एक ही परिवार के 5 लोगों का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतकों में 4 बच्ची और 1 महिला शामिल है। बताया जा रहा है कि दम घुटने से इनकी दर्दनाक मौत हुई है। हमें पता नहीं था कि ये किराएदार है। बच्चे कल लाए कूड़ा फेंकने के लिए, हमें बहुत बुरा लग रहा। ठंड का टाइम था, बच्चे ने एक कपड़ा पहना था। हम वो बच्चे कूड़े डाल गए, हम अपना हाथ फेंक गया, वो ऊपर से नहीं उतर के आए। रात को हमें पता नहीं इसको मारा है क्या करा है, हमें नहीं पता बिल्कुल भी। अब सुबह हम कपड़े धो रहे, ये उतर के जा रहा है कि मेरे बच्चे उठ गए हैं। तो मैंने कि बच्चे उठ गए तो कम्बल ले जा। भाई समाज तो थोड़ी सहायता कर ही देती, मैंने कम्बल ले आ। इसने कि कम्बल तो लेके अभी आ रहा हूँ, अपनी बहन के पास जा रहा हूँ, पल्ली तरफ रहती है जी। बहन को बुलाने गए, वो होलो ले आएंगे जे आते एक बच्चा उठा के नीचे उतर गया। मैंने चद्दर दे दी, मैंने कि इसको हॉस्पिटल है GTV। वो समाज चढ़ा है, इसकी बहन फैन चढ़ी हैं, भाभी भी चढ़ी हैं। उनने की वो तो 3 बच्चे मर गए, उसकी मैया ही मर गई, माँ बेटे सब मर गए जी। वो एक बच्चा लेकर GTV चला गया, उसके बाद जो लौट के नहीं आया अभी तक। परसों रात को ही आए थे, तो कल हम कहीं बिजी थे, तो आज हम इनके पास सुबह आए हैं। दरवाज़ा खड़काया, दरवाज़ा किसी ने खोला ही नहीं। हमने इनसे पैसे किराया भी लेना था, एग्रीमेंट भी बनवाना था। हमने जैसे ही दरवाज़ा खोला, खड़का रहे हैं, खोल ही नहीं रहे हैं। 15-20 मिनट खड़काते रहे। गली वाले ऊपर से नीचे सारे इकट्ठे हो गए, फ्लैट वाले, कि देखें क्या हुआ। तो सबको कोई खोल ही नहीं रहा। फिर मेरे पापा मम्मी थे, उन्होंने कहा कि हम चलो शाम को आते हैं, शाम को देखते हैं क्या होता है। घर पहुँचे ही हैं, घर पहुँचते ही पुलिस का फ़ोन आ गया हमारे को कि आपके यहाँ क्या हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ, आप जल्दी आ जाओ। हम आए हैं तो बस यहाँ पे आके देखा, आपके सामने ही है फिर जो हुआ है। दिल्ली पुलिस की माने तो लगभग 1:30 बजे PCR कॉल से पता चला कि 4 से 5 व्यक्ति हाउस नंबर J57 पुरानी सीमापुरी में बेहोश पड़े हुए हैं। हाँ, ये मुझे पुलिस से अभी वो इन्फॉर्मेशन मिली और यहाँ पे अभी अलग अलग वर्जन मिल रहे हैं, तो अभी एग्जैक्टली कह पाना तो मुश्किल है, बट अभी जांच होगी तो उसमें ज़्यादा चीज़ें निकल के आएंगी। 2 वर्जन चल रहे हैं। एक तो अंगीठी से होने का आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों से पूछताछ करने पर ऐसा लग रहा है कि कुछ डाउटेड भी हो सकता है इसमें कुछ। बता दें कि कमरे में 3 बच्ची और 1 महिला मृत पाई गई। मौके पर एक अंगीठी भी जो वहां इस्तेमाल हुआ है पाया गया और कमरे में धुएं की गंध मौजूद थी। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए इसरार अहमद की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है और इसी बीच दिल्ली के ही त्रिलोकपुरी इलाके में मेट्रो लाइन के पास 2 संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि जब पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी मिली तो पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई और जब बैग की तलाशी ली गई तो उसमें कुछ भी संदिग्ध सामान न मिलने के बाद सभी ने राहत की सांस ली है। देखिए खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में मेट्रो लाइन के पास 2 संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के साथ ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर ली और जांच शुरू की। हालांकि बैग में कुछ न मिलने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। जानकारी के मुताबिक कल्याणपुरी मेट्रो लाइन के नीचे ये बैग बरामद हुए हैं। पूर्वी दिल्ली के DCP के मुताबिक कॉल आने के बाद मौके पर टीम जांच के लिए पहुंच गई। हालांकि बैग में कुछ नहीं मिला। इस दौरान पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर ली थी और सघन जांच की। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंच गया था। PCR कॉल आई थी इससे कि 2 बैग मिले हैं जो कि लवारिस हैं। तो अभी जैसे कि आपने देख लिया है, हमारी BDS BDT टीम पहुंच गई। जो हमने इसमें तफ्तीश की उसे पता चल गया है कि देयर इज नथिंग सस्पिशियस इन इट इज़ अ केस ऑफ बैग लिफ्टिंग। किसी का बैग लिफ्ट हुआ है और वो अभी मौके पर पहुंच जाएंगे और अपनी बिलोंगिंग्स को क्लेम करने। मैम क्या क्या बैग के अंदर क्या मिला मैम? एक लैपटॉप है और उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स है। मैम कुछ संदिग्ध मिली है, कोई आईडी जैसे पता लगे बैग किसका है? नहीं, नथिंग। हमें आइडेंटिफाई हो गया किसका बैग है और जो आइडेंटिफाई जिनका हुआ है वो हमारे पास पहुंच रहे हैं। बता दें कि इससे पहले दिल्ली के गाजीपुर में फूल मंडी में 14 जनवरी को एक संदिग्ध बैग मिला था। बैग के अंदर से RDX और अमोनियम नाइट्रेट से बना टाइमर बम था। राजधानी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में एक बार फिर जो है लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया। यहाँ मैं बता दूं 14 जनवरी को गाजीपुर फूल मंडी के बाहर भी जो है एक जिंदा बम मिला था, जिसको NSG द्वारा बम निरोधक दस्ते द्वारा डिफ्यूज किया गया था, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां जो है वो लगातार चौकन्नी है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पूरी दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन किया गया। इस समय मौके पर हम मौजूद हैं। यहीं इस लकड़ी के बक्सों पर जो है वो बैग मिला था, जिसके बाद जो है किसी
आम नागरिक ने, यहाँ के लोकल स्थानीय निवासियों ने पुलिस को सूचना दी लावारिस बैग की, जिसके बाद पुलिस जो है मौके पर पहुंची और तुरंत जो है संबंधित एजेंसियों को, चाहे वो बम निरोधक दस्ते की टीम हो, बॉम्ब डिटेक्शन टीम हो या डॉग स्क्वाड टीम हो, यहाँ पर बुलाया गया, जिसके बाद जांच की गई। जांच करने के बाद हालांकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला। पूर्वी दिल्ली की डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि बैग को जो है वो जांच की गई है, उसमें लैपटॉप और टिफिन बॉक्स और कुछ जरूरी कागजात मिले हैं, और जिसके बाद जो है वो बैग जो है और उसके बैग का मालिक जो है उसकी पहचान कर ली गई है। लगातार मिल रहे इस तरह के लावारिस बैग से पूरा प्रशासन जो है चौकन्ना भी जरूर है। नवोदय टाइम्स के लिए सचिन बिरलान, नई दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।